हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 1। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 के पहला भाग और दूसरा भाग को सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरा भाग यानी कि 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अगर आपने पहला भाग और दूसरा भाग को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के इंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आज इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो आपका जो तीसरा भाग है द्विघात समीकरण क्या है, 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब हल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। ये है आपका क्या द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण का हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का प्रकृति अर्थात d ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या होता है, b का वर्ग ऋण 4ac, ये ज्ञात करना है हमें। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए b 4ac, यहाँ पे b और a और c इनका मान निकाल लेंगे, तब इस सूत्र में मान रखेंगे। क्या है आपका सूत्र है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वहां से निकालेंगे। व्यापक रूप क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये क्या है आपका व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, है ना। तो यहां पर देखिए a के साथ जो है x का वर्ग दिया है, यहाँ पे 2 के साथ x का वर्ग दिया है। इसकी मतलब a बराबर क्या कहलाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर कहलाएगा ये 2, और ये b बराबर क्या कहलाएगा, b बराबर ये ऋण 6, तो ऋण 6, और ये c बराबर कहलाएगा ये 3, तो ये c बराबर कहलाएगा 3। यहाँ से हम a, b और c का मान निकालनी है। इसके बाद इस सूत्र में हम रख देंगे मान, ठीक है। तो सूत्र क्या है, d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, ये सूत्र है। इस सूत्र में मान रख देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, d अभी नहीं लिख रहे हैं, b का वर्ग कह रहा है b बराबर ऋण 6, तो यहाँ पे होगा ऋण 6, b का वर्ग है तो b का मान दिया है ऋण 6 रख दिए। अब b का वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा 6 का भी, और ऋण 4 है तो 4, और a कह रहा है तो गुणा के रूप में है a 4 के साथ, तो यहाँ पे गुणित a बराबर आप देख सकते हो 2 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित c कहलाएगा, यहाँ पे है ना, c है तो मतलब गुणा के रूप में है, गुणा c गुणित c बराबर दिया है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ऋण 6 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, ऋण 6 गुणित ऋण 6, वर्ग दिया है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया कितना 36, 39 लिखा था, गलत लिखा था, लेकिन 6 छंग 36 हो गया, है ना, 6 छंग 36। ऋण 6 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, तो यहाँ पे आ गया 36। इसके बाद 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 का गुणा होगा किसके साथ, 3 के साथ, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, है ना। लेकिन यहाँ पे ऋण 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। अब देखिए जो आपका d आ रहा है, d बराबर कितना आ रहा है, 36 में 24 घटा दोगे तो क्या आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 बच रहा है, और 3 में 2 घटाओगे 1 बच रहा है, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं रफकार कर रहे हैं ना, d का जो मान आया है, d बराबर आया है धनात्मक संख्या, क्या आया है, धनात्मक संख्या आया है ना। 12 किस में है, धनात्मक में है, धन है ना। तो जब d का मान धनात्मक संख्या आता है तो क्या कहलाता है, मूलों का जो है अस्तित्व होता है ना। मूलों क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब d बराबर धनात्मक संख्या आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और अगर d बराबर 0 आता है तब मूलों का अस्तित्व होता है। और अगर d का मान ऋणात्मक संख्या आता है, ऋणात्मक संख्या मतलब उदाहरण के लिए अगर d बराबर ऋण 12 आ जाता तो यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक है, तब क्या होता, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो d का जो मान आया है धनात्मक 12 आया है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, तो उन्हें भी हम ज्ञात करेंगे, अर्थात हम मूल भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए मूल ज्ञात कर लेते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटे होता है 2a। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे, इसके बाद हमें 2 मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर
ऋण बी कह रहा है तो बी का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना है, ऋण 6 है तो ये वाला ऋण, उसके बाद बी का मान क्या है, ऋण 6 है तो ऋण 6, धन ऋण है तो धन ऋण, वर्गमूल दिया है बी का वर्ग, तो यहाँ पे b का मान हम जानते हैं ऋण 6 है, पहले से निकाल लिए थे ऋण 6, अब b का वर्ग है तो b का वर्ग, ऋण 4 कह रहा है तो ऋण 4, a का मान क्या है आप जानते हैं, a का मान भी कितना है, अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, a बराबर कितना है 2 है और b बराबर ऋण 6 तो जानते हो है ना, और c बराबर 3 है, तो यहाँ पे गुणित a का मान क्या हो जाएगा, a के स्थान में 2 है तो 2 हो जाएगा, और गुणित क्या कह रहा है c, तो c बराबर देख सकते हो 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये वर्गमूल यहाँ तक पूरा है, ठीक है। अब यहाँ पे बटे 2a कह रहा है तो 2 गुणित a का मान कितना दिया है 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणित 2, 2 गुणित 2। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए ऋण गुणित ऋण 6 है, कोष्टक का मतलब होता है यहाँ गुणा, तो ऋण ऋण का गुणा होगा तो हो जाएगा धन का 6, और यहाँ पे धन ऋण है तो धन ऋण, वर्गमूल यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ऋण 6 का वर्ग, तो इसको हम रफकार कर देते हैं, ऋण 6 गुणित ऋण 6 बराबर क्या होगा, धन का 6 छंग 36 आएगा, तो ऋण 6 के वर्ग के स्थान में 36 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो ऋण हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो 4 दूना 8 और 8 का गुणा फिर 3 के साथ तो 8 त्रिक 24, इस तरह से ऋण कितना आ जाएगा 24, और बटे 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 लिख दिया हूँ गलत है, यहाँ पे आएगा 4 है ना, 2 गुणित 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका से बताया जा रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे 6 धन ऋण, वर्गमूल कितना दिया है 36 ऋण 24, तो 36 में 24 घटा दीजिए, 6 में 4 जाएगा बचेगा 2, 3 में 2 जाएगा बचेगा 1, इस तरह से कितना आ जाएगा वर्गमूल 12 बटे इन सब का कितना 4। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, बराबर 6 धन ऋण, वर्गमूल 12 दिया है तो इसका हम वर्ग निकाल लेते हैं 12 का, तो ये 12 किससे कटेगा, 2 से रफकार कर रहे हैं, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो इस तरह से हम इसके स्थान पे इसके जो 12 के गुणनखंड है उसको लिख सकते हैं। 12 गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3, तो यहाँ पे आएगा 2 गुणित 2 गुणित 3, और इन सब का बटे कितना है, ये 4 है तो बटे 4। पेज खत्म हो गया था, दूसरे पेज में यही चीज़ को लिख लिया हूँ। आगे क्या होगा देखिए ध्यान से, बिल्कुल मस्त समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए धन ऋण 6 धन ऋण, वर्गमूल 2 गुणित 2 गुणित 3, तो यहाँ पे 2 गुणित 3 बटे 4, एक बार फिर से इसी चीज़ को उतार लिए हैं, ठीक है। यहाँ से अब आगे क्या होगा, बराबर ये क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है ना, x बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 धन ऋण, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 गुणित 2 है तो इसका 2 जो है जोड़ा बन रहा है 2 का, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, वर्गमूल में 3 लिख लेंगे। जब कभी भी आप गुणनखंड निकालते हो है ना, गुणनखंड निकालते हो और अगर किसी का जोड़ा मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 2 गुणित 2 है तो 2 का एक जोड़ा है लेकिन 3 का कोई जोड़ा नहीं है, मतलब 3 सिंगल है, तो इसको वर्गमूल में रखेंगे और इसको हम बाहर लिखेंगे, और बट्टी कितना है 4 है तो 4। अब यहाँ से क्या होगा, बराबर 2 यहाँ से और यहाँ से भी 2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और कोष्टक के अंदर बचेगा कितना, यहाँ से 2 निकाल लिए तो बच गया 3, तो 2 गुणा होगा 3 के साथ तो 6 आएगा, धन ऋण है तो धन ऋण। अब यहाँ से भी 2 निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ वर्गमूल 3, तो इस तरह से 2 बाहर आ गया, बटे में 4 है तो बटे में 4। अब यहाँ से क्या होगा, भाग दे देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इस तरह से बराबर क्या बच रहा है अब 3 धन ऋण, वर्गमूल 3 बटे 2 बच रहा है। अब यहाँ से आगे क्या बच रहा है, बराबर अब हम क्या करेंगे, x के मान ज्ञात करेंगे, वह 2 मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 धन ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 है, तो एक बार धन को लिखेंगे एक बार ऋण को, तो 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2, ठीक है। 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2 धन को एक बार लिख लिए, और दूसरा जो आपका मूल कहलाएगा क्या कहलाएगा, 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2, तो ये हैं आपके क्या, वह 2 मूल
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा समझ में आया है। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन से प्रश्न का वीडियो चाहिए।